नमस्कार, आदाब। मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। 16 मरहलों में होने वाले पंचायती इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। 80 से 85% की पोलिंग दर्ज करके अवाम ने ये बताने की कोशिश की है कि इंतखाबात का बाइकॉट अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। वहीं मुस्लिम अक्सरियती इलाके में लोगों ने पंडित बिरादरी और सिख बिरादरी के उम्मीदवारों को अपना नुमाइंदा चुना, तो कई हिंदू अक्सरियती वाले इलाकों में लोगों ने मुस्लिम बिरादरी के उम्मीदवारों को अपना नुमाइंदा चुना। कश्मीरियत की शानदार रिवायत को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस पंचायती चुनाव ने पुराने सियासी समीकरण भी बदल दिए हैं। खास बात यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक अहम ग्रुप माने जाने वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में चुनावी सरगर्मियों में अहम किरदार निभाया है। पेश है वादी से ये खास रिपोर्ट। राजौरी का दूर दराज इलाका माहौर दहशतगर्दों के खौफ के कारण खास तौर से जाना जाता था। तरक्की की धारा इस इलाके में कभी बह ही नहीं पाई। इंतजामिया की नजरों से दूर यह इलाका एक नए सवेरे का इंतजार बरसों से करता रहा है, लेकिन मौजूदा पंचायत चुनाव ने इस इलाके को उम्मीद से भर दिया है। इस इलाके में 85 से 90% पोलिंग कभी दूर की कौड़ी हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा चुनाव में लोगों ने भारी तादाद में पोलिंग बूथ पर जमा होकर खौफ और दहशत को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। जाहिर है, जब नुमाइंदा चुनने की बारी आई तो लोग उसी उम्मीदवार को सामने लाए जिसके खानदान ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दों के जुल्म और सितम सहे हो। जान बेगम के शौहर को दहशतगर्दों ने पीट पीट कर मार डाला था और उसके पूरे खानदान को तबाह कर दिया था। आज जान बेगम ने इस इलाके की सरपंच बनकर लोगों में एक नई उम्मीद जगाई है। जनाब, जो हमारा सरपंच मैडम जी जीती है, क्या नाम है इसका नाम जान बेगम जी जो जीती है, ये बहुत मुश्किल में थी। इसका जो घर वाला था वो मिलिटेंट ने मार दिया था। लंबे अरसे के बाद रियासत में हो रहे पंचायत चुनावों ने कई मिथ को तोड़ा है। मसले के हल के लिए लीडरों के दर्जनों फॉर्मूलों को दरकिनार करते हुए लोगों ने साफ किया है कि सेल्फ रूल या फिर ऑटोनॉमी उनके बैलेट की ताकत से लाई जा सकती है। सत्ता अपने हाथ में लेने की बात आई तो हर इलाके के नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सेल्फ रूल का एक नया फॉर्मूला लीडरों के सामने लाया है। यानी मसला है तो उसका हल लोगों के पास है। डोडा के दूर दराज इलाके के एक साबिक दहशतगर्द को अपना नुमाइंदा चुनकर लोगों ने ये साफ किया है कि ईमानदार छवि वाले लोगों को कौमी धारे में लाने के लिए लोग अपनी ओर से हर पहल को मजबूती देंगे। 70% हिंदू आबादी वाले इलाकों में एक सरेंडर्ड मिलिटेंट को सामने लाकर लोगों ने एक नए आदर्श को भी कायम किया है। ये हमारा बच्चा है और हमें वो पुरानी बातें भुला दी हैं और बिल्कुल भी हमें कोई इससे शिकवा नहीं है। और ये हमें खुदा से भी कहना दुआ करते हैं कि ये हमारे काम पे पूरा उतरे। हालिया पंचायत चुनाव में वादी की शानदार रिवायत फिर से निखर आई है, लेकिन इस पंचायती चुनाव ने रियासत के सियासी समीकरण भी बदल दिए हैं। मसलन हुर्रियत की जो जमात कुपवाड़ा, बारामूला में इलेक्शन बाइकॉट के लिए सरगर्म होती थी, वो जमात चुनावी मैदान में खुद शिरकत करती नजर आई। पीडीपी और एनसी के रुतबे वाले इलाके में पीपल कॉन्फ्रेंस ने अपनी अहमियत बढ़ाई है। हालांकि चुनाव में किसी पार्टी की एफिलिएशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन कमोबेश हर सियासी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। लेकिन हालिया चुनाव ने यह साफ संकेत दे दिया है कि सत्ता में भागीदारी को लेकर लोग रिवायती पार्टी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि वो नई पार्टी को भी सियासी ताकत दे सकते हैं। जो भी हो, इतना तो तय है कि इस चुनाव ने सबके लिए अलग अलग संदेश दिए हैं, लेकिन ये उन पर निर्भर करता है कि वो अवाम के इस फैसले को किस रूप में लेते हैं।